टॉपिक 12.2.2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑर्बिट बोलते हैं इसमें जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, लेकिन इसमें से बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हम लोग दो चीज़ फाइंड करते हैं। वन इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ये तीनों चीज़ को फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पहली बात है कि यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। और ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज जो है इस जगह पे देखेंगे द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम which involve classical concept। कौन सी कॉन्सेप्ट? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या माना गया था? एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर consisting of a small, massive and positively charged nucleus at the center, surrounded by the revolving electrons in their respective dynamically stable orbit। ये डायनामिक सिस्टम है, वो मूव कर रहे हैं लेकिन उसी ऑर्बिट में वो मूव करते रहते हैं। इसीलिए एक वर्ड है, देखो, डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट। और डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए क्या होगा? एक कंडीशन होगा, देखो, जो कोई चीज मतलब मूव करते हैं, किसी के सर्कुलर पाथ में मूव करना है, उसके लिए क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एफ सेंट्रीपिटल। वो क्या होता है? mv² बाई आर। आर तो जानते हो रेडियस होती है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेंगे इस केस में? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 भी ई, Q2 भी ई है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होती है, Q इलेक्ट्रॉन Q प्रोटॉन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी इक्वल, एंड उसको ई बोला जा रहा है। और दोनों अपोजिट नेचर का, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं, अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज ए क्या हुआ? स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। क्लियर? तो अभी देखो, ये वाला और ये वाला इक्वल होना है, एफ इक्वल्स टू एफ सी होगी, तभी क्या होगा? डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट रहेंगे। तो यह देखो, डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों को इक्वेट कर दिया गया। तो किसको इक्वेट किया? mv² बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल हो गया mv² बाई आर, और ये होगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। एक एक आर काट जाएंगे। ओके, ये हो गया इसके बाद। तो इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट स्टेप में जो है आर का वैल्यूज आ गया। तो इट इज व्हाट? इट इज रिगार्डिंग ऑर्बिट ओनली। ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू v का स्क्वायर। तो देखो, वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, दिस वन कांस्टेंट v। आर और v में कितना बड़ा रिलेशन देखो, जितनी मतलब रेडियस, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इज इट क्लियर? जो मैंने लिखा था यहाँ पे, जो Q1 Q2 लिया जा रहा है,
इसका जो मैग्नीट्यूड है दे आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होती है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करने लगते हैं। बात क्लियर हुआ? तो रेडियस जो हम लोग देखा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्रूव हुई, फाइंड हुई। दूसरी बात है कि काइनेटिक एनर्जी जब पुट करेंगे तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या होगा, r इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v का स्क्वायर। अभी देखो इस जगह पे था ना एम बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ से इंटू होगा ई स्क्वायर अपॉन, हाफ से इंटू करेंगे तो इसमें क्या होगा 8 होगा, ठीक है ना। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज द सेकेंड पॉइंट regarding orbit, that is the second point. Next is, तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में हम लोग जब पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी जो U होता था, U माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई अपॉन आर, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये किसके वैल्यू हुआ, U का वैल्यूज हुई, ठीक है बेटा। ये U देखो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, ये पूरा ही लिख देता हूँ, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया तुम्हारा U का वैल्यूज, दिस वन इक्वल्स टू U इज द पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? दैट इज द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्बिट। ऑर्बिट का थर्ड पॉइंट में क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करेगा, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करेगा, इसके बारे में बच्चे का डाउट्स होती है बहुत सारे। देखो ये वाला U जो है ना, एक बार ये देखो, ये वाला U है, दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। दैट मीन्स जो है ना, R का जो डायरेक्शन होगा और U का डायरेक्शन जो होगा, जो तुम्हारा लिखा जाते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ R का नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, R का नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स व्हाट, ये जो मान लो कोई एक डायग्राम हम बनाएंगे ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में, R का डायरेक्शन तो ये होगा ना, बिकॉज ये तो ऑरिजिन है, इसका डायरेक्शन इधर, लेकिन फोर्स लगेगा अंदर के तरफ, इट विल बी अट्रैक्टेड। तो R के डायरेक्शन इधर, फोर्स का डायरेक्शन इधर, इसीलिए U में नेगेटिव साइन आ रहा है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is opposite to, that is radius। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा इज अपोजिट टू रेडियस होगी। ओके, इसके बाद ये जो टॉपिक हम लोग को बता रहे थे, देखो ये जो चीज है, नेगेटिव साइन U सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज इन द माइनस आर डायरेक्शन, तो आर का जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट। उसके बाद टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूं, थोड़ा जाएगा। ये हो गया तो तुम्हारा थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्बिट। नाउ फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्बिट, के प्लस यू, के होगा और यू होगा। के का वैल्यूज जो हम लोग को आया था दैट इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन दैट इज 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और इसका वैल्यू आया था माइनस की। तो क्या होगा, स्क्वायर अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर माइनस स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें माइनस में आएगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रही है। हाँ बेटा, हाँ सॉरी, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो टोटल एनर्जी किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन जो शो करेगा टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो यहाँ पे लिखा है टोटल एनर्जी of electron is negative, it implies the fact that electron is bound to the nucleus। तो नेगेटिव आ रहे हैं तो इसके मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर के तरफ है, इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? implies the fact that the electron is bound to the nucleus। इज इट क्लियर बेटा? मतलब यू आर पॉजिटिव, ई पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन क्लोज ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मतलब रिवॉल्व नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसके मतलब देखो जो इसका हेडिंग दिया था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं। इसका रीजंस क्या हुआ, यू कैन से ये जो टोटल एनर्जी ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ओके, तो ये वाला टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो करना है बेटा एग्जाम्पल 12.3 करना पड़ते हैं, इसमें इसका यूज है। और सिमिलर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, ये देखो 12.5। ओके, और इसी चीज को समराइज करोगे तो देखो मतलब हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करने का टाइम में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो मेन पॉइंट्स है। यहाँ पे देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इतनी आई थी और यहाँ पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है। तो जो है टोटल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये वाला बात होगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टोटल एनर्जी कितनी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अभी देखो जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या रिलेशन होते हैं बेटा, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव। टोटल एनर्जी इतनी थी, इसको 2 से इंटू करोगे
ये चीज आएगी। ठीक से लिखो बेटा, टोटल एनर्जी इतनी है मैग्नीट्यूड में, टोटल एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी वो इतनी है। ओके, तो मैग्नीट्यूड में दिखा जाएगा, टोटल एनर्जी का हमने 2 टाइम्स कर दिया, वो क्या होगा, यू के बराबर होगा। इज इट क्लियर? टोटल एनर्जी के 2 टाइम्स कर देंगे तो देखोगे यही चीज तुम्हारा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस है, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इसी चीज का जरूरत पड़ता है। तो देखिएगा, टोटल एनर्जी को 2 से इंटू कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये नेगेटिव में है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, इसके साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन, दोनों रिलेशंस आ जाएंगे, जो हम लोग मोटे तौर से इसे बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इक्वल्स टू जो यू जो है, टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर प्रियांशु? ओके, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी तुमको एग्जाम्पल करके दिखाना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके दिखाना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, सुबह जो दो क्लास कर रहा है, करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक तो 5:30 से 8 o'clock मॉर्निंग में AM ABM, और एक 9:30 से AM to 11 AM जो सुबह पढ़ा देता हूँ। कोई कोई बच्चे जाग नहीं पाए तो इस टाइम में थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, और इस टाइम में कोई ज्वाइन नहीं किया तो मैं सिलेबस को आगे बढ़ा देता हूँ, और इन लोग को जो काम दिया था उसे चेक कर लेता हूँ। अंडरस्टूड? इसीलिए सुबह जागने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं हो पाया तो इस टाइम में एक बार मैसेज तो जरूर कर दीजिएगा कि सर हमारा छूट गया, तो इस टाइम में आप बता देना, जरूर बता देंगे। ठीक है, मैसेज पहले ही कर देना।